हाय एवरीवन। मैं बात करूंगी आज ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ग्रुप थ्योरी की आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि ग्रुप थ्योरी क्या है। मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो हम बात करते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। तो सिमेट्री में जब भी हमारे पास कोई पॉइंट है तो पॉइंट के दोनों साइड में समान ग्रुप अटैच होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। जैसे कि मैंने मतलब सपोज कुछ भी ले लिया, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल ले लिया है, तो बीच में हमारा जैसे ऑक्सीजन हो जाता है, दोनों साइड में क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो जो हमारा मेन ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड में क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या हो गया, सिमेट्री हो गई। तो यानी कि कोई भी हमारा पॉइंट है उसके दोनों साइड में राइट और लेफ्ट साइड में समान ग्रुप अटैच होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। तो जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट होते हैं उनमें हम एक्सेस, प्लेन, पॉइंट, यानी कि तीन को हम अप्लाई करते हैं। जब भी हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं उन मॉलिक्यूल्स में हम इन तीनों को लगा देते हैं, यानी इन तीनों को अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे सिमेट्री ऑपरेशन हो जाते हैं। तो हम एक एक से बात करते हैं सबके बारे में, एक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो इसे हम सी एन, इसमें रिप्रेजेंट होता है हमारा सी एन साइन से। सेकेंड होती है हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड होती है हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री। फोर्थ होती है हमारी इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो मैंने आपको सिमेट्री तो बताई दी, जब भी हमारा कोई पॉइंट होता है इसके दोनों साइड में, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड में समान ग्रुप अटैच होता है, उसे हम सिमेट्री बोलते हैं। तो हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री में हम देखते हैं कि एनी इमेजनरी एक्सेस विच इज पास थ्रू द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली एंड रोटेशन अराउंड विच गिव अन इक्विवेलेंट ओरिएंटेशंस। तो अब इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे H2 एग्जांपल लिया है, तो ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पे मतलब दिखाने के लिए दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दी है, जैसे हाइड्रोजन इसे 1 कर दिया, इसे 2 कर दिया है। तो हम एक्सेस की बात करते हैं। तो जब हम जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है इसमें हम एक्सेस पास करते हैं, यानी कि मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, एक्सेस पास कर रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस डालती हूँ तो ये क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। अब इसे हम 180 से हम रोटेट कर रहे हैं। तो हमारा ये हमने रोटेट, जिसे हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये हमारा जो हाइड्रोजन है ये इधर की साइड में आ जाता है, जो हमारा H2 हाइड्रोजन है वो उधर चला जाता है। जब भी हम 180 से रोटेट करते हैं तो हमारा बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो जब भी मैं इसे 180 से रोटेट करूँगी तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। यानी कि ये वाला हमारा यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है वो इधर की साइड में आ जाएगा, ये वाला हमारे इधर आ जाएगा। तो 180 से ऐसे रोटेट होता है। तो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, और ये वाला H2 हाइड्रोजन इधर चला गया, यानी कि यहाँ पे आ गया। जब भी हमने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है तो हमारे सामने ये आ गया है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर रोटेट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से हमने एक्सिस फिर पास हम करते हैं, जैसे हमने यहाँ से एक्सिस पास की तो 180 से हम फिर रोटेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा H1 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, जो H2 हाइड्रोजन वो इधर आ जाएगा। जब भी हम एक्सिस पास करते हैं, यानी कि सपोज मतलब आप ऐसे देखो, यहाँ पे हमने एक्सिस पास किया है, जैसे एक्सिस पास करते हैं तो हम यहाँ से ऐसे रोटेट करते हैं। जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये हमारा H1 इधर चला जाएगा, H2 हमारा इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं। तो फिर हमने 180 से रोटेट किया है तो हमारा ये H1 इधर आ गया है, और जो H2 हमारा इधर आ गया। तो जो हमारी पहले स्ट्रक्चर थी, यानी कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी, यानी कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल था वो सेम आ गया। जब भी यानी कि जो हमारी पहले जो उसकी ओरिएंटेशन थी वो हमारे सेम मिल गई, उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ओरिएंटेशन बोलते हैं। और जो हमारा सेम नहीं रहता है, जैसे कि हमारा H1 इधर है, H2 इधर है, इधर में इसमें H2 इधर है, H1 इधर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हम बोलते हैं। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री की हमारी मतलब ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, इधर की साइड में मैंने और भी एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने BF3 लिया है, BF3 को मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे क्या है, BF3 दो मतलब मैंने H2 मॉलिक्यूल का अभी लिया था। तो यहाँ पे देखो, अब अगर आपको जैसे जिसका जो एक्स ऑफ सिमेट्री का हमें निकालना है, जैसे हम उसका पॉइंट निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एन है। जैसे 360 डिग्री उसका मतलब ओवरऑल रहता है, इसमें थीटा किसने से हमने रोटेट किया, 180 से रोटेट किया है। तो कितना निकल के आ रहा है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम BF3। तो जब भी हम इसका BF3 नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, तो इसमें देखो, तो जब भी हम इसमें एक्सेस पास करेंगे तो यानी कि हमारे पास ये है। तो जब भी मैं ऐसे, एक तो इसमें हो जाती है जैसे कि मैं यहाँ से वायरल पास करूँ, जैसे यानी कि एक्सेस डालूँ, जैसे मैंने यहाँ से ऐसे सीधी एक्सेस डाली, तो ये क्या करेगा, तीनों मॉलिक्यूल को रोटेट कर देगा। जैसे हमारा ये फ्लोरीन है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला F यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला F यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो हमारी एक्सेस क्या हो जाएगी, C3 हो जाएगी। तो इसमें क्या है, और इसमें एक्सेस, हम जब भी हम एक्सेस की बात करते हैं तो इसमें दो एक्सेस होती है, एक तो प्रिंसिपल एक्सेस होती है, एक सब्सिडरी एक्सेस होती है। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती है
तो उसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी कि जो जिसका ऑर्डर ज़्यादा होता है उसे हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, जिसका ऑर्डर कम होता है उसे हम सब्सिडरी एक्सेस बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हाईएस्ट ऑर्डर हम कैसे पहचानेंगे कि प्रिंसिपल एक्सेस क्या है और सब्सिडरी एक्सेस क्या है। तो मेरे पास ये BF3 एग्जाम्पल है। जैसे भी यहाँ पे ये हम यहाँ से सेंटर से जब रोटेट करते हैं, जब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल प्लेनर हो और उसमें जो भी हमारे जो ग्रुप अटैच है वो सेम ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा भी यहाँ पे लगाया है, यानी कि ये प्लेन में सारे मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्या है, सेम मॉलिक्यूल अटैच है। तो जैसे मैं यहाँ से सेंटर से इसे रोटेट करती हूँ, जैसे कि अब मैं यहाँ पे जैसे ऐसे दिखते हैं आप, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा बी है, तो मैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे मैंने बोरोन मान लिया, ये तीनों सेम एटम मान लो आप, ठीक है, यानी कि तीनों लगे हैं, यानी कि ये भी हमारा फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है। तो मैं यहाँ से सीधे बीच में से जब भी मैं एक्सिस पास करूँगी, ऐसे रोटेट करूँगी, तो यानी कि ये तीनों ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे इस तरीके से घूम रहे हैं ना, यानी कि एटम की प्लेस पर एटम आ रहा है, सेम एटम है हमारे। तो ये क्या हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, C3 हो जाएगी। अब सब्सिडरी एक्सिस की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस पास करूँगी मैं, तो यहाँ से मैं एक्सेस पास कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से ऐसे रोटेट कर रही हूँ, ऐसे रोटेट करूँगी, तो ये क्या होगा हमारा, ये वाला फ्लोरीन यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला फ्लोरीन हमारा इधर की साइड में आ जाएगा। तो एक तो हमारी एक्सेस ये वाली होगी। अगर हम देखो यहाँ से भी हम इस तरीके से एक्सेस पास कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से डालेंगे एक्सेस, तो जैसे मैं यहाँ से एक्सेस पास करूँगी तो ये वाला फ्लोरीन इधर चला जाएगा, ये वाला फ्लोरीन इधर आ जाएगा, और एक एक्सेस मैं यहाँ से पास करूँगी। तो कितनी एक्सेस हो गई हमारी, एक तो मैंने यहाँ से पास की है, एक मैंने यहाँ से पास की है, एक यहाँ से, यानी कि थ्री थ्री होगी हमारी। तो जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर रहता है, यानी प्रिंसिपल एक्सेस, तो हम सेंटर से इसमें से सेंटर से हमने डाली थी, C3 आ गई, और जो सब्सिडरी एक्सेस हमारी कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3 से हमने पास किया ना, तो 3C2 क्या हो जाएगी, हमारी सब्सिडरी एक्सेस हो जाएंगी। ये यहाँ से हमने पास की है। अब आप कहोगे कि यार C2 कैसे लगाया है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी ना, तो हमने C2 इसका निकल के आया था, तो यहाँ से C2 एक्सेस हम कर दी। वो H2 मॉलिक्यूल के लिए था C2। अब यहाँ पे क्या है, 3 एटम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, तो 3C2 यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, इसकी सब्सिडरी एक्सेस निकल के आ रही है। अब बात करूँगी मैं इसमें, तो जो हमारा प्लेटिनियम है, इसमें देखते हो सब्सिडरी एक्सेस, यानी कि जब भी हम सेंटर से, अब एक तो ये मॉलिक्यूल है हमारा क्या है, प्लेनर है, यानी कि प्लेन में। सेकंड बात, इसमें क्या है, जो हमारे चारों जो ग्रुप इसमें जो अटैच है वो क्या है, सेम है। तो अब सेंटर यहाँ से मैं एक्सेस पास करूँगी, तो जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस पास करूँगी, तो ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये इसकी जगह पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये सारे एटम क्या हो रहे हैं, आप मतलब जब भी हम एक्सेस पास कर रहे हैं ऐसे सेंटर से, तो चारों एटम की प्लेस पर एटम आ रहे हैं, यानी कि सेम एटम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो हमारा सेंटर से होगा वो C4 हो जाएगी, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, C4 हो जाएगी। अब हम सब्सिडरी एक्सेस की बात करते हैं। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती है उसे हम सेंटर से डाल के देखते हैं, ठीक है, और जो सब्सिडरी एक्सेस होती है उनको हम यहाँ से डाल के देखेंगे। देखो एक मैं यहाँ से पास करूँगी, यहाँ से मैं C2 एक्सेस पास करती हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से C2 एक्सेस पास करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे C2 एक्सेस है, तो जैसे मैं इसे यहाँ से रोटेट करूँगी, तो ये वाला क्लोरीन इधर चला जाएगा, ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, तो एक तो C2 एक्सेस हमारी ये हो गई, एक मैं C2 एक्सेस यहाँ से पास करती हूँ, तो 2 C2 एक्सेस हमारी ये हो गई। और देखो यहाँ से भी तो मैं C2 एक्सेस पास कर सकती हूँ। आप कहोगे आपने यहाँ से कैसे पास कर दी, देखो जब भी मैं यहाँ से एक्सेस पास कर दी मैंने, ठीक है, तो मैं ऐसे रोटेट करूँगी, तो ये वाला क्लोरीन इस वाला क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा, ये क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा। तो 3 C2 एक्सेस होगी, एक C2 एक्सेस हमारी ये हो जाएगी। तो देखो यहाँ से कैसे, जब भी मैं यहाँ से ऐसे एक्सेस पास करती हूँ, देखो जब भी अपन एक्सेस पास करते हैं तो एटम की प्लेस पर एटम आना चाहिए। तो ये क्या है, इसमें सारे एटम सेम है, तो जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस पास करूँगी, तो ये वाला एटम इसकी प्लेस पर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो है ही, कहते हैं सिमेट्रिकल, जब भी हम एक्सेस पास कर रहे हैं सिमेट्रिकली, तो इसका राइट और लेफ्ट सेम होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं एक्सेस जैसे ही पास कर रही हूँ, तो इसके देखो राइट राइट में भी सेम एटम है और लेफ्ट में भी है, तो यानी कि जो ग्रुप जुड़े हैं वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में क्या है, सेम है। तो मैंने यहाँ से एक्सेस पास करूँगी, तो ये वाला क्लोरीन हमारे इधर चलाएगा, ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये वाला इधर इधर। तो इसमें भी क्या है, C2 एक्सेस है, तो इसमें सब्सिडरी एक्सेस कितनी होगी, 1 2 3 4, कितनी होगी सब्सिडरी एक्सेस हमारी, 4C2 हो गई। जो हम आगे लगाते हैं 4, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल एक्सेस आती है उसका जो भी नंबर होता है उसको हम आगे लगा देते हैं, 4C2 हो जाती है। जब भी हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हमने इसमें देखी थी, यानी कि यहाँ पर 3 एटम थे, तो यहाँ पर C3 था, इसकी सब्सिडरी एक्सेस निकली थी 3। तो जो भी हमारा इसका ऑर्डर रहता है, यानी कि जो भी हमारा नंबर इसका आता है उसको इसके सब्सिडरी एक्सेस के आगे हम लगा देते हैं। आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसमें बताती हूँ आपको बेंजीन में।
तो देखो जब भी हमें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर क्या है, प्लेनर है, यानी कि जो हमारा प्लेनर है इसमें सारे एटम्स क्या है, सिमेट्रिकली है। तो जैसे यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, तो मैं सेंटर से यहाँ से इसे रोटेट करती हूँ, ऐसे रोटेट करूँगी, सेंटर से यहाँ से एक्सिस मैंने पास कर दी। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे भी सी एच है, इधर भी सी एच है, इधर भी सी एच है, तो यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर इधर, तो ऐसे करके पूरा एटम रोटेट हो जाएगा। तो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सेस क्या हो जाएगी, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा, C6 हो जाएगा। तो इसकी प्रिंसिपल एक्सेस क्या हो गई, C6 हो गई। तो या तो आप मतलब इससे ही आइडिया लगा लो कि इसमें सब्सिडरी एक्सेस कितनी होंगी, इस नंबर को जो हमारा निकल के आता है उसे उसके आगे लगा दो, 6 C2 कर दो। तो इस तरीके से आप भी सब्सिडरी एक्सेस को पता लगा सकते हो। तो अगर आपको निकाल के देखना है तो आप निकाल के भी देख सकते हो कि अब इसमें कैसे पता चला है कि सब्सिडरी एक्सेस कितनी है। तो सबसे जो हमारी एक्सेस होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम उसका राइट और लेफ्ट देखते हैं। जब भी हम एक्सेस पास करते हैं तो उसके राइट और लेफ्ट में जो भी हमारे ग्रुप अटैच है यानी कि सेम अटैच होने चाहिए। तो देखो अब मैं यहाँ से एक्सेस पास करती हूँ, मैंने जैसे यहाँ से C2 एक्सेस पास करी है, तो देखो ये हमारा जो भी हमारा जो ग्रुप है यानी कि CH इधर है, CH इधर है और इधर भी, तो जैसे ही मैंने यहाँ से एक्सेस पास की है तो देखो ये ग्रुप पूरा इधर है, इधर भी है, यानी कि जैसे मैं यहाँ से रोटेट करूँगी तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। एक C2 एक्सेस हमारी ये हो गई। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ये वाली। तो देखो मेरी दूसरी C2 एक्सेस ये हो गई। तो देखो मैंने यहाँ से ये C2 एक्सेस पास करी है, तो देखो ये वाला एटम इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, यानी कि ये और ये इधर की साइड में यानी कि सेम है। जैसे मैंने एक्सेस पास करी है तो दोनों साइड में ग्रुप हमारे क्या है, सेम है। और एक हमारी ये हो गई C2। तो देखो यहाँ से मैंने एक्सेस में जैसे पास कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से मैंने C2 एक्सेस पास करी है, ठीक है, तो ये वाला पूरा ग्रुप और ये वाला पूरा ग्रुप इधर की साइड में है, तो यानी कि ये इसको इधर की साइड में आ जाएगा, रोटेट करेंगे तो ये पूरा इधर चला जाएगा, यानी कि सेम है। तो हमारी कितनी होगी, 3 हो गई। एक C2 एक्सेस हमारी यहाँ से आ जाएगी। देखो जब भी मैंने C2 एक्सेस ऐसे सेंटर से यानी कि इसमें से बीच में से डाली है तो देखो 1 2 3 यानी कि ये पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा। और हमारी जो फोर्थ वाली होती है वो इस तरीके से होती है, 1 2 3 4 हमारी हुई। तो फोर्थ हमारी इस तरीके से होगी। अब देखो 5 हमारी यहाँ से होती है, यानी C2 एक्सेस मैंने यहाँ से पास करी है। आप इसको देखो ये वाली C2 एक्सेस मैंने पास की है, तो जो हमारी बेंजीन थी ना, तो देखो इसमें क्या 1 2 3 यानी कि ये पूरा ग्रुप इधर चला जाएगा, ये पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा। एक हम यहाँ से पास करते हैं तो देखो ये 1 2 3 यानी कि ये तीनों ग्रुप इधर की साइड में सेम है, इधर भी। तो जैसे हम यहाँ से एक्सेस पास करेंगे तो ये तीनों इधर चले जाएंगे, ये तीनों पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा। तो इसमें कितनी सी जो हमारे C2 एक्सेस है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सब्सिडरी एक्सेस हमारी हो गई। इस तरीके से आप वो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम अमोनिया में। तो अमोनिया में हम किस तरीके से, देखो हमारे अमोनिया में ये लोन पेयर है इसमें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस पास करते हैं तो हमारा राइट और लेफ्ट ग्रुप सेम होना चाहिए। और फर्स्ट बात इसमें हमने ये भी की थी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, जिस भी मॉलिक्यूल्स में हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री पास कर रहे हैं वो हमारा प्लेनर होना चाहिए। तो अमोनिया क्या है, ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि देखो जब इसमें क्या ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में ये बाहर आ रहा है, ये अंदर की साइड में जा रहा है। तो ये क्या हमारे जो अमोनिया है इनको पकड़ के जो हमारे लॉन पेयर लगे हैं अमोनिया के ऊपर, तो इनको हम पकड़ लेते हैं। जैसे हम इसको रोटेट कराएंगे तो तीनों मॉलिक्यूल इसमें जो हमारे एटम है रोटेट हो रहे हैं, तो यानी कि सेम एटम है। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सेस है तो वो C3 हो जाएगी, बट इसमें सब्सिडरी एक्सेस नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से एक्सेस पास करती हूँ तो ये अंदर की साइड में, ये प्लेन में, तो यानी कि एटम को एटम मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी कि रोटेट नहीं करेगा, एटम की प्लेस पर एटम नहीं आएगा, तो इसमें सब्सिडरी एक्सेस नहीं है। तो देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, देखो किस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे ये प्लेन में जा रहा है अमोनिया, मतलब सॉरी अमोनिया का मैं ले रही हूँ, ये हाइड्रोजन इसमें प्लेन में जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन अंदर की साइड में जा रहा है और ये वाला हाइड्रोजन बाहर की साइड में आ रहा है। देखो आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरा हाथ है यहाँ पे, ये हमारे लॉन पेयर हो गए। तो मैं इनको यहाँ से लॉन पेयर को पकड़ के मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ, तो तीनों आइटम रोटेट हो रहे हैं। अगर मैं जब भी इसमें एक्सेस पास करती हूँ, यानी यहाँ से एक्सेस में पास करती हूँ, तो मैंने देखो एक्सेस पास कर दी, तो ये वाला हमारा हाइड्रोजन प्लेन में, तो ये वाला इधर की साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं, ये अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। तो जब भी हम इसमें एक्सेस पास करते हैं तो एक्सेस पास नहीं हो पाती हमारी, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन में नहीं है। जब भी हमारे आइटम प्लेन में होते हैं तो उन्हीं में हम एक्सेस पास कर सकते हैं, तो इसमें सब्सिडरी एक्सेस नहीं है ना। तो ये तो हमारी होगी एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस की हम बात करेंगे, तो देखो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस H2 मॉलिक्यूल में मैंने निकाले हैं। तो जो मैंने यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल लिया है, तो एक्सेस को आपको पता है जब भी हम C2 एक्सेस डालते हैं तो सब्सिडरी एक्सेस जो हमारी जो सिमेट्रिकली होता है तो वो क्या हो जाता है, 180 से रोटेट हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे C2 कितनी बार लगाई है,
और अभी एक बार लगाइए तो ये वाला H2 इधर आ जाएगा, जो H1 है वो इधर आ जाएगा। तो जब भी हमारा H1 इधर आएगा तो H2 इधर चला जाएगा, तो ये हमारा ये आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जब तक हम मतलब CO2 एक्सेस लगाते रहते हैं, जब तक कि हमारी जो हमने पहले जो हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर थी, यानी कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल था वो आ नहीं जाता जब तक। तो इसमें क्या है, H2 इधर है, H1 इधर है, तो अभी तो ये सेम इसमें नहीं आया है। फिर हम इसको फिर रोटेट कर देते हैं C2 एक्सिस से। देखो यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, फिर रोटेट कर देते हैं। तो जो हमारा H1 इधर चला जाएगा, H2 इधर आ जाएगा। तो जो भी हमारा ओरिजिनल था पहले, वो ही हमारी बाद में आ गई। तो कितनी बार हमने C2 एक्सिस लगाई है, एक बार यहाँ पे लगाई, एक बार यहाँ पे लगाई, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने निकल के आ जाएंगे, 2 निकल के आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। है ना, तो अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे इसमें H2 मॉलिक्यूल्स में मैंने ऑपरेशंस निकाले थे। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन बताऊंगी किसमें, BF3 मॉलिक्यूल्स में। तो जब भी जो भी हमने H2 मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ ऑपरेशन निकाले थे, सेम मेथड से ही हम इसमें BF3 में भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे कैसे हम किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, BF3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग दी है। तो नंबरिंग में यहाँ पे देती हूँ, तो किस तरीके से देती हूँ, इस तरीके से। जैसे BF3 है, तो जो हमारा BF3 है, तो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से इसमें नंबरिंग दे दी, S1 S2 S3, सॉरी F1 F2 F3। तो इसमें क्या है, पॉइंट इसके जो सेंटर से हम रोटेट करते हैं तो क्या आता है, C3 आता है। एक बार C3 लगाते हैं तो हम ये देखो, ये H1 इधर चला जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, S3 हमारा इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि हम तब तक रोटेट करते हैं जब तक कि जो हमारा पहली जो हमारी स्ट्रक्चर थी, जो सेम आने जाए मॉलिक्यूल्स, यानी कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल जब तक आने आता है तब तक हम रोटेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या, हम इसको फिर C3 लगा देंगे, यहाँ से फिर रोटेट हम करेंगे तो जो F1 इधर आ जाएगा, F2 इधर चला जाएगा, F3 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। तो देखो हमारा जो पहला मॉलिक्यूल है, हम इसको देखते हैं। तो जो हमारा पहला और जो लास्ट वाला है, तो अभी तो ये सेम नहीं आया क्योंकि F1 हमारा यहाँ पर है, F3 यहाँ पर है। इसमें क्या, F2 है यहाँ पर, F1 यहाँ पर है, F3 ऊपर जा रहा है। तो इसमें फिर C3 फिर हम लगा देते हैं। तो देखो यहाँ से हम लगाते हैं, C3 लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें ये वाला हमारा F2 ऊपर चला जाएगा, F3 यहाँ पे आ जाएगा, F1 इधर चला जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे F1 आ गया, या और ये जैसे F2 ऊपर चला गया और F3 यहाँ पे आ गया। तो देखो ये वाला और जो हमारा फर्स्ट वाला था, तो क्या हो गया, सेम आ गए ना, सेम पोजीशन पे ही हो गए। अपने जो भी एटम थे, हमारे जो भी ग्रुप थे, वो अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए, तो ये सेम हो गया। तो जब तक हमारा जो भी हम यहाँ से स्टार्टिंग से लेते हैं वो लास्ट तक आने जाता है, तब तक हम रोटेट करते हैं। जो भी रोटेशन हम करते हैं, जो भी हमारे इसमें जो C3 जितनी बार लगते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो BF3 में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, 1 2 3। तो इसके जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है C3 में कितने, 3 है, और जो C2 में कितने थे, 2 ऑपरेशन थे। तो ये आपस में क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो देखो जब भी हमारा ये CN था, यहाँ पे हम सब जो उसकी एक्सेस निकालते थे, C2 C3 C4 ये इस तरीके से निकालते थे। जो ऊपर होता है इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन के होते हैं, ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक बताया था, वो सिमेट्री के बारे में बताया था, एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो अब मैं बात करती हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम किस तरीके से देखते हैं। तो देखो उसमें तो हम एक्सेस पास करते थे, इसमें हम प्लेन लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। In imaginary plane passing through molecules symmetrically which bisect the in two equal parts which are mirror image each other is called plane of symmetry। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी 4 टाइप्स की होती है। तो मैंने यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। इसमें वो एक होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि पॉस मैंने कर दिया, यानी P4 प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। और सेकंड होती है हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, थर्ड होती है डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और फोर्थ होती है हमारी मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आप इसको इस मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री की तरह है। अगर आपको इसको एक बार ध्यान से बस देखना है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, जब भी हम इसको मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको साइन देते हैं तो इसे सिग्मा बी से देते हैं। तो ये सिग्मा बी यानी कि जो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो वर्टिकल होता है, वो क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस आपको अभी मैंने यहाँ पे बताया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम किस तरीके से निकालते हैं। जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है एक्सिस का, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे हम एक्सिस पास करते हैं, उसी के पैरेलल हमारा हम क्या डालते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं अभी आपको ऐसे ही एग्जांपल लूँगी, इसमें निकाल के बताऊंगी कि हम पैरेलल कैसे निकालते हैं। सेकंड बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ये क्या होता है, इसे हम सिग्मा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये याद रखना है।
तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन ऑफ सिमेट्री के। जो हमारा वर्टिकल था वो क्या होता है, पैरेलल होता है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन ऑफ सिमेट्री के, ठीक है। जो हमारा थर्ड होता है वो डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसे सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी C2 एक्सेस होती हैं, दो C2 एक्सेस होती है उनको बीच से कट करता है, यानी कि दो C2 एक्सेस के बीच में जो भी हमारा प्लेन डल रहा है उसे हम सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा फोर्थ होता है मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो हमारा फोर्थ प्लेन ऑफ मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसे हम सिग्मा बी और सिग्मा एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में कुछ नहीं है, हमें फोर याद कर रखने। एक तो वर्टिकल होता है जिसे हम सिग्मा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसे हम सिग्मा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ये सिग्मा डी होता है। ये दो C2 एक्सिस के बीच में जो भी हमारा प्लेन डलता है उसको हम सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिग्मा डी बोलते हैं। हमारा फोर्थ होता है मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे हम सिग्मा बी और सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको चार बता दी, अब मैं इसके एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे H2O मॉलिक्यूल है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मतलब किस तरीके से हम निकालते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है, तो देखो जब भी मैं यहाँ पे मतलब ग्रुप थ्योरी की जब तक बात करूंगी मैं, तो यहाँ पे मैं एक्सेस फिक्स कर देती हूँ। जो हमारा ऊपर एक्सेस जाती है वो एक्स एक्सेस रखूंगी मैं, इधर की साइड में मैं यहाँ पे ऐसे तीन एक्सेस में फिक्स कर देती हूँ। ये वाला बाई हो जाएगा हमारा, ये एक्स हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। यानी कि जब तक मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगी तो एक्सेस को मैं इस तरीके से ही रखूंगी। जब भी आप मतलब अगर एक्सेस में वहाँ पे नहीं भी लगाऊँ तो आप इस तरीके से आप एक्सेस को रख के आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल मैंने लिया है, तो ये H2 मॉलिक्यूल है। तो इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें एक्सेस डालते थे, इसमें प्लेन डालेंगे। यानी कि यहाँ पे देखो जब भी मैं यहाँ पे प्लेन डालती हूँ, यानी मिरर लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जब भी मैं प्लेन डालती हूँ तो मैं प्लेन किसके थ्रू डाल रही हूँ, बाई जेड के, यानी कि जो हमारा बाई है ना जेड, यहाँ पे जब भी मैं इसमें प्लेन डाला है तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे सिग्मा बाई की जेड, सॉरी जो बाई और जेड की इसमें लगाया है मैंने जो प्लेन, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो सिग्मा भी हमारा इस तरीके से प्रेजेंट है। और सेकंड, जब भी मैं प्लेन डाल रही हूँ, ऊपर से प्लेन डाल रही हूँ, तो यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स को कट करते हुए आ रहा है। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है, मैं ऊपर से प्लेन डाल रही हूँ तो पूरे मॉलिक्यूल्स को कट करते हुए आ रहा है। ये किसमें है, हमारा एक्स और जेड में। ये हमारी एक्स हो गई, ये हमारी इधर की साइड में जेड हो गई। तो यानी कि ऊपर से मैंने प्लेन डाला है तो सारे मॉलिक्यूल्स कट रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, सिग्मा भी, यानी कि इसमें दो सिग्मा भी इसमें प्रेजेंट हो गए। यानी कि एक तो सिग्मा भी इधर है और एक सिग्मा भी इधर है। इसमें मैंने इस तरीके से प्लेन लगाया है, इसमें एक प्लेन डाला है वो ऊपर से आ रहा है। तो जैसे अब मैंने आपसे बोला था ना कि सिग्मा भी जब हम देखते हैं, जब वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो पैरेलल में क्या होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ से एक्सिस पास करूँगी, अगर मैं इसमें एक्सेस भी लगाऊंगी तो किस तरीके से एक्सेस से लगाऊंगी, यहाँ से मैं एक्सेस पास करूंगी। तो जैसे एक्सेस यहाँ से मैं डाल मतलब एक्सेस में पास करूँगी तो रोटेट करूँगी तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो इसमें एक्सेस होगी, तो एक्सेस के पैरेलल ही प्लेन मैंने इसमें डाला है, ये प्लेन डाल दिया। यानी कि ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यानी कि पैरेलल हो गया ना प्रिंसिपल एक्सेस की, यानी कि इस तरीके से दोनों इसमें पैरेलल हो गए। तो इसमें क्या प्रेजेंट हो गया, सिग्मा भी प्रेजेंट है। तो देखो इसमें ये एक सिग्मा भी इसे है इस तरीके से प्रेजेंट है। जैसे मैंने यहाँ से एक्सेस पास की तो ऊपर से ये प्लेन को काट रहा है, यानी कि ऊपर से मतलब सारे मॉलिक्यूल्स प्लेन में से कट करता हुआ चला रहा है। तो एक सिग्मा भी इसमें प्रेजेंट हो गया। मैंने आपको सेकंड बताया था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे हम सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की। मैंने सिग्मा एच के बारे में बताया था ना, हॉरिजॉन्टल्स। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, जैसे मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बताया था, सेम मेथड चलेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस यहाँ पे बस डालना आना चाहिए। देखो यहाँ सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, प्लेन में है ना, और एटम जो भी हमारा ग्रुप अटैच है वो सब सेम है। तो जैसे मैं यहाँ से एक्सेस पास करूँगी तो ये सारे मॉलिक्यूल्स रोटेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या प्लेन है, C3, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है C3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो C3 प्रेजेंट है, तो अब इसमें क्या करूँगी मैं, जैसे C3 हमारी इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट है और ऊपर से मैं प्लेन डाल रही हूँ, तो ऊपर से मैं जैसे प्लेन इसमें ऊपर से मैं प्लेन डाल रही हूँ और ये यहाँ से मतलब इस तरीके से मैंने एक्सेस पास कर दी, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना। तो इसमें क्या है, सिग्मा एच, मतलब इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ किसकी, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया प्लेटिनम। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, इससे सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिकुलर हमारा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के बाद में अभी क्या है, इसमें जो हमारे ग्रुप है वो सेम ग्रुप अटैच होना चाहिए राइट और लेफ्ट में, यानी कि सिमेट्रिकल है।
तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, यहाँ से हम रोटेट करेंगे तो C4 हो जाएगी, और जब भी हमारी C4 प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो 4 ही क्या हो जाएंगे, हमारी C2 सब्सिडरी एक्सिस हो जाएंगी। ठीक है, सब्सिडरी एक्सिस हो गई। अब सिग्मा भी, जितनी भी हमारी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहती है, उतनी हमारी क्या होंगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं। यानी कि देखो यहाँ से मैंने एक्सिस पास कर दी, ठीक है, तो एक्सिस पास करूँगी तो इसका जो राइट और लेफ्ट सेम है, तो यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अगर मैं प्लेन की भी बात करूँगी तो प्लेन भी हम इसी तरीके से ही डालते हैं। जैसे मैंने इसमें प्लेन लगा दिया तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो जितने भी हमारे प्लेन उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है, यानी C2 प्रेजेंट होती हैं, उतनी हमारे क्या होती हैं, सिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें देखो एक C2 एक्सिस हमारी ये थी, तो एक सिग्मा भी हमारा ये होगा C2, तो सिग्मा भी है ये, एक यहाँ से सिग्मा भी और C2, ठीक है, और यहाँ से भी C2 सिग्मा भी। आप कह रहे हो कि सिग्मा भी मैडम आप ऐसे कैसे लगा रहे हो, देखो यहाँ से बीच में प्लेन लगा दूंगी मैं, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, एक्सिस भी इस तरीके से है, और एक हमारी इस तरीके से, यानी कि 4 सिग्मा भी हो गया इस तरीके से, यानी लो इस तरीके से एक्सिस, और इसमें एक्सिस भी पास कर दी, प्लेन भी पास कर दिया, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको। जब भी आप देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल है वो हमारा जो भी हमने उसमें मेंशन हो रहा है, यानी कि प्लेनर होना चाहिए, और सेकंड बात उसमें ग्रुप अटैच है वो सारे सेम होने चाहिए, तभी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसमें क्या है, सिग्मा भी हमारे 4 सिग्मा भी हो गए। अब हम बात करते हैं कि सिग्मा एच इसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो सिग्मा एच के लिए हमें क्या देखना है, जो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, जैसे हमने यहाँ से पास की प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो हमारा ये मैंने यहाँ से ऊपर से एक्सिस पास कर दी, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ से मैं ये वाली जो हमारा प्लेन है ये, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना। इस तरीके से देखते हैं, यानी कि ये एक्सिस ऐसे जा रही है और ये ऊपर से एक्सिस मैंने पास की थी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या है, सिग्मा एच इसमें प्रेजेंट है। अब सिग्मा डी की मैंने आपको बताया था कि दो C2 एक्सिस को जो भी हमारा एक्सिस यानी कि जो भी प्लेन हमें कट करता है वो सिग्मा डी होता है। यानी कि देखो एक C2 एक्सिस हमारी ये है और एक C2 एक्सिस हमारी ये है, यानी कि दो C2 एक्सिस है, और इन C2 एक्सिस के बीच से जो भी हमारा प्लेन होता है उसी को हम सिग्मा डी बोलते हैं। तो हमारी एक C2 एक्सिस ये हो गई, एक C2 एक्सिस ये हो गई, तो यानी कि दो C2 एक्सिस, यानी कि यहाँ पे C2 एक्सिस हमारी ये है, एक C2 एक्सिस हमारी ये है, और इनके बीच को जो कट करता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिग्मा डी बोल देते हैं। एक C2 एक्सिस हमारी ये है, एक C2 एक्सिस हमारी ये है, तो इन दोनों को कट कर रहा है, यानी कि एक C2 एक्सिस ये, एक C2 एक्सिस, यानी कि इन दोनों को ये कट कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा डी बोल देते हैं। तो इसमें सिग्मा डी भी क्या है, प्रेजेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। जितना बेस्ट हो रहा है मैं उतना बेस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने लास्ट में उसमें बताया था कि इसमें मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसे हम सिग्मा वी और सिग्मा एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दी प्लेन दैट बेस थ्रू ऑल दी एटम्स। तो जो भी हमारा एटम होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, पूरे एटम्स में जैसे कि हमारा H2 है, तो इसमें हमने प्लेन डाला है, तो पूरे जो हमारा मॉलिक्यूल था उसको क्या कर रहा है, कट करता हुआ चला आ रहा है, यानी कि सिग्मा SZ, यानी कि मॉलिकुलर प्लेन इसमें हो गया। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना होता है ना। तो इसमें क्या है, जैसे ही ऊपर से कट कर रहा है तो यानी कि इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे इस तरीके से बाई जेड यहाँ पे लगाया, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर सिग्मा लगा दिया जेड, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इसमें आपस में ये क्या हो गया, ये आइडेंटिकल हो गया, ये आपस में इक्विवेलेंट हो गया। नंबर ऑफ ऑपरेशंस मैंने आपको पहले भी बताए थे, जो C2 होता है उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस 2 निकल्स के आते हैं, नहीं होता आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उससे वहाँ पे एक्सिस में निकाला था, यहाँ पे सिग्मा में निकाल दो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 कितनी बार अप्लाई हुआ है, 2 बार अप्लाई हुआ है, तो जो भी इसका जो अप्लाई होते हैं उसमें बीच में उन्हीं को हम ऑपरेशंस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, 2 हैं। तो सिग्मा 2 किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी इक्वल होता है। अगर आपको इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए, और अगर आपको इस तरीके से निकालना आ गया तो आपको देखो यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रिक मतलब जो मैंने इस तरीके से याद किया मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि CN यहाँ पे CN है, जो हमारे प्रिंसिपल नंबर CN है, तो जितना भी हमारा CN यानी कि नंबरिंग, यानी आप यहाँ पे C3 मान लो, ठीक है। तो जितना ही हमारा CN है तो उतने ही हमारे सिग्मा भी होंगे, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, यानी कि यहाँ पे C3 है तो इतने ही 3 सिग्मा भी प्रेजेंट होंगे। अगर ऐसे नहीं है, यहाँ पे C3 सिग्मा मतलब C3 प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे एक सिग्मा भी प्रेजेंट है, यानी एक सिग्मा भी नहीं होगा। जितनी आपके यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है उतने ही यहाँ पे सिग्मा भी प्रेजेंट होंगे, और एक सिग्मा एच प्रेजेंट होगा, या फिर एक भी सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप सोचो कि 2 सिग्मा एच प्रेजेंट है या 3 सिग्मा एच प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट
नहीं होगा। जितने ही यहाँ पे सिग्मा यानी कि C3 है तो इसमें 1 सिग्मा एच प्रेजेंट होगा या फिर एक भी सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होगा। आपको इस तरीके से निकालना आना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि C4 है, तो यहाँ पे मैं C4 मेंशन करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे C4 रख दिया। तो 4 ही यहाँ पे सिग्मा भी होंगे, एक सिग्मा भी नहीं होगा, और एक सिग्मा एच होगा या फिर एक भी सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया ना। तो मैंने देखो यहाँ पे और आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, BF3 यानी कि BF3 में आपको मैंने पहले भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बताया था, मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ कि BF3 में, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में देखो यहाँ पे हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल्स यानी कि सब निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या है, जो हमारा BF3 है यहाँ से सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस क्या निकल के आएगी हमारी C3 हो गई। इसमें आपको पता ही है जैसे हम ऊपर से रोटेट करेंगे सारे मॉलिक्यूल सेम है तो क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा इसमें सिग्मा भी होगा और एक एच मतलब सिग्मा एच प्रेजेंट होगा। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था ना कि CN है तो यहाँ पे N सिग्मा भी प्रेजेंट होंगे, या फिर एक सिग्मा भी नहीं होगा, या फिर यहाँ पे एक सिग्मा एच प्रेजेंट होगा, या फिर एक भी सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे C3 आपने देख लिया, फिर अब इसके थ्रू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कितने होंगे, 3 सिग्मा भी हो जाएंगे, एक सिग्मा एच प्रेजेंट है। सिग्मा एच आप अगर आपको होगे कि हमें तो ऐसे पता ही नहीं चल रहा है सिग्मा एच यहाँ पे कैसे हम आइडिया लगाएं। तो देखो यहाँ से जैसे हमारा ये वाली एक्सेस हो गई यानी कि यहाँ से हमने प्लेन डाल दिया और ऊपर से हम ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यानी कि यहाँ से एक्सेस है और ये हमारा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है। और PTCl4 में मैंने अभी आपको इधर की साइड में एग्जांपल बताया था। तो अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में और इन्वर्जेंस सेंटर के बारे में कि क्या होती है। अन इमेजिनरी पॉइंट विच इन दी मॉलिक्यूल विच इन्वाइट जी क्या करता है, इन्वर्ट कर देता ऑल द पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में क्या है, यानी कि हम सेंटर से देखते हैं, है ना, ठीक है। इन्वर्जेंस सेंटर से हम किस तरीके से पता चलते हैं, जो हमारा यानी कि दिस पॉइंट यानी कि ये पॉइंट है, ये सारे एटम्स को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा यानी कि चेंज कर देता है। ये हमारा C2 इधर आ जाएगा, C4 इधर चला जाएगा, C1 इधर आ जाएगा, C3 इधर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इन्वर्जेंस सेंटर लगा दिया यानी कि I लगा दिया, जब भी हम I लगाते हैं तो सारे एटम्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएंगे कैसे, इस तरीके से देखो ये C1 इधर आ जाएगा, C3 इधर चला जाएगा, C1 इधर आ जाएगा, C3 इधर चला जाएगा, C2 इधर आ जाएगा, C4 इधर चला जाएगा, यानी कि ये सारे एटम्स को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हम जब भी लगाते हैं जब हमारे पास सारे एटम्स क्या हो, सेम हो। अगर आप इसकी बात करो, देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, तो जब भी देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो उससे जितने भी हमारे एटम्स यानी कि जो ग्रुप अटैच होते हैं वो सेम होने चाहिए। अगर मैं इधर की साइड में जा रही हूँ तो क्लोरीन है, इधर की साइड में आ रही हूँ तो ब्रोमीन है, इसकी इधर की साइड में जा रही हूँ तो क्लोरीन है, इधर की साइड में आ रही हूँ तो क्लोरीन है। अगर मैं इधर क्लोरीन है इधर क्लोरीन नहीं है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ यानी कि A है, अगर मैं ऊपर जा रही हूँ तो B है, नीचे आ रही हूँ तो B है, अगर इधर जा रही हूँ तो B इधर आ रही हूँ तो B है, इधर आ रही हूँ तो B है, इधर जा रही हूँ तो B है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें देखो, अगर मैं ऊपर जा रही हूँ तो फ्लोरीन है, इसके नीचे आ रही हूँ तो इसमें फ्लोरीन नहीं है। अगर मैं इधर की साइड में आ रही हूँ तो फ्लोरीन है, इधर जा रही हूँ तो फ्लोरीन नहीं है, इधर जा रही हूँ तो फ्लोरीन है, इधर जा रही हूँ तो फ्लोरीन नहीं है, तो इसमें इन्वर्जेंस सेंटर प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे जा रही हूँ, इधर की साइड में B है, इधर जा रही हूँ तब भी B है, इधर जा रही हूँ तो B है, इधर जा रही हूँ तब भी B है, बट मैं इधर आ रही हूँ तो B है, इधर जा रही हूँ तो B नहीं है, तो इसमें भी इन्वर्जेंस सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो हम इन्वर्जेंस सेंटर ऑफ सिमेट्री हम इस तरीके से देखते हैं। अब हम बात करते हैं, हम थर्ड पॉइंट के बारे में हमने बात कर लिया, एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में हमारी बात हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने देख ली और सेंटर ऑफ सिमेट्री देख ली। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में कि इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। तो इन्वर्जन सेंटर भी यहाँ पे भी कुछ नहीं है। देखो इन्वर्जन सेंटर आपको मतलब इधर जा रहे हैं तो A1 इधर आ रहे हैं तो भी A2 है, यानी कि ये इन्वर्ट कर देगा यानी कि चेंज कर देता है। फिर हम नेक्स्ट इन्वर्जन सेंटर जैसे हम लगाते हैं तो ये इसको इन्वर्ट कर देता है। और इसमें सेम है, मतलब दोनों साइड में राइट और लेफ्ट में सेम एटम प्रेजेंट है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये इस तरीके से हम देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा CN और सिग्मा 2 I2 होता है ना, इसमें सब में आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में कि इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है। तो इसे हम रोटा रिफ्लेक्शन एक्सेस भी बोलते हैं। इसका जो साइन उसको रिप्रेजेंट करने का होता है वो SN होता है। तो अब मैं बात करती हूँ अनइमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली रोटेशन अबाउट विच बाइसेक्ट एंगल फॉलोड बाई परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन
और रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रोटेशन गिव द इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने आपको साइन बता दिया है, इसमें जो सिग्मा रहता है फॉलो होता है किसके, इसमें फॉलोड बाय करते हैं इसके परपेंडिकुलर रोटेशंस के, जो इसमें रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यानी कि टेट्राहेड्रल का लिया है मैंने, इसको इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। तो इसमें दो हाइड्रोजन है, ये हमारे ये किस में प्लेन में है, और ये हमारा मतलब अपनी साइड में आ रहा है, ये बैक साइड में जा रहा है हाइड्रोजन। तो देखो इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन रोटेशंस हमें मतलब ये पता होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर की। तो देखो इसमें क्या है, जब भी हम यहाँ पे C4 यानी कि इसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे, यहाँ से हम लगाएंगे तो सारे एटम्स हमारे प्लेन में नहीं है, बट क्या है सारे एटम्स सेम तो है ना। तो जैसे हमारा आप बाहर की साइड में आ रहा है, यानी कि जैसे आप ये इसको कार्बन को पकड़ के बैठ जाओ, यानी कि ये दोनों प्लेन में है और ये हमारी साइड में आ रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन है, ये बैक साइड में जा रहा है। तो जैसे हम प्लेन लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्लेन लगा दिया, तो ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे। तो देखो मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, H1 हो गया, ये H2 हो गया, और ये इधर की साइड में क्या है हमारा H3 है, और ये हमारा क्या है H4 है, यानी कि ये मेरी साइड में आ रहा है, ठीक है, ये बैक साइड में जा रहा है। तो इसमें देखो आप इस तरीके से देखते हैं, ये वाला हाइड्रोजन ये हो गया, ये वाला H2 ये हो गया, और ये H4 ये हो गया, और H3 ये हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, मैं प्लेन लगाएंगे है ना, तो जब भी हम प्लेन डालते हैं तो यानी कि राइट लेफ्ट उसका सेम होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से प्लेन डालूंगी, तो जब भी मैं इस तरीके से प्लेन डालती हूँ तो यानी कि जो हमारा H3 H4 ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और ये वाला H1 और ये वाला H2 ये आपस में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप कहोगे कि मैम ये तो इधर की साइड में जा रहे हैं, तो जैसे हम प्लेन डालते हैं ना तो ये तो कट रहे हैं, जैसे मैं ऊपर से प्लेन पास कर रही हूँ तो ये दोनों आप कट जाएंगे, यानी कि इस तरीके से डालूंगी प्लेन तो कट जाएंगे, और ये वाला H1 इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये H2 इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, H1 इधर H2 की जगह पर आ जाएगा, जो H2 बना था इधर की साइड में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री से हमने C4 यहाँ पे डाली है, तो ये H1 इधर आ जाएगा, H2 इधर चला जाएगा, तो ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, सिग्मा लगाते हैं, इसमें सिग्मा हम परपेंडिकुलर लगाते हैं। तो देखो इसमें सिग्मा जब भी हम लगाते हैं तो सिग्मा हमने यहाँ पे किस तरीके से लगाया है, इस तरीके से हमने लगाया है, परपेंडिकुलर लगाते हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं सिग्मा, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो C4 एक्सेस यानी कि एक्सेस हमने ऊपर से पास की थी, और हम प्लेन इस तरीके से लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना, एक्सेस हमारी ये थी ना और ये प्लेन है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या करेगा, ये वाला हमारा H4 इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और ये वाला H इसको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि नंबरिंग तो मैंने इसलिए दे दी कन्फ्यूजन नहीं हो, नहीं देखो एटम की प्लेस पर एटम तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो ये H2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, H4 ऊपर चला जाएगा, H3 ऊपर चला जाएगा, H1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो H3 ऊपर आ गया, H1 नीचे आ गया, और ये हमारा H2 नीचे आ गया, और H4 हमारा ऊपर चला गया। तो ये हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है, यानी कि देखो ये और ये सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो ये हमारा जो C4 था, C4 को हम क्या करते हैं, S4 कर देते हैं, ठीक है, S4 हो जाएगा हमारा। तो ये करके निकल के आ गई, S4 निकल के आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ग्रुप थ्योरी के बारे में बता दिया है, और मैं यहाँ से आगे आपको पॉइंट ग्रुप निकालना सिखाऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।